तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर चौथे डिसाइपल को भेज देता है कि तुम्हारा दुश्मन है, तुम ही जाके लड़ो। तो वो आती है, हीरो जैसा एंट्री मारती है और एक एक करके जितने भी लुटेरे थे ना सबको मारने लग जाती है। फिर बड़ की डिसाइपल, सेकंड डिसाइपल, थर्ड डिसाइपल वो सब आती है और कहती भाई हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। उनका जो मेन बॉस था लुटेरों का वो भी कहता बस बहुत हो चुका, तुम सब छोटी बच्ची है, मेरी क्या ही बिगाड़ पाएगी। इतना बोल के अटैक करता है लेकिन भाई बिगाड़ रहते हैं। ऊपर से वो जो लड़का था एनवॉय वो भी आ जाता है और कहता मैं यानी आपका जूनियर भाई, मैं आपकी हेल्प यहाँ पे करूंगा। अब वो जो मेन लुटेरा था एकदम डर जाता है कि अरे यार इतना अच्छे से तो लूटा पार्टी कर रहे थे, सब भी गाड़ी यहाँ पे गया। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी हीरो वाली एंट्री मारता है और उसकी हीरो की एंट्री देखकर वो ऐसे ही डर जाता है कि अरे यार इसके आगे तो मैं टिक भी नहीं सकता। और बाद में लुटेरे का गला काट के उसको मार दिया जाता है। सिस्टम में लिखा आता बधाई हो भाई, आपको स्पीड मारने का मौका मिलता है, प्लस 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिलते हैं क्योंकि आपने मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया। ये भी कहते ये हुई ना बात, मिल गया यार, मजा ही आ गया। फिर एक एक करके जितने भी गांव के लोग हैं ना सबको बचा लिया जाता है और ये उसी गांव में उसके मम्मी पापा भी रहते हैं। तो मम्मी तो एकदम सेम टू सेम ही लग रही थी। मम्मी पापा आते हैं और कहते हमारी डिग्री, लेकिन डिग्री रिएक्शन देती नहीं। माँ भी कहती है डिग्री, अरे देखो ना यार देखो ना, वो नहीं देखती है, वो रो रही थी लेकिन देखती नहीं क्योंकि मास्टर ने मना किया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों नहीं देखती, देखो ना। मनी मन सोचता मुझे याद है एक बार है ना ये चोरी चुपके से अपनी फैमिली में लेटर भेज रही थी, बुढ़े ने पकड़ लिया था और बुढ़े ने बहुत मारा था और धमकी दे दी थी कि अगर तूने अगली बार उनके साथ बात भी किया, कोई लेटर भी भेजा ना, तो भाई तुझे भी जान से मारूंगा और तेरे पूरे परिवार को जान से मारूंगा। और तब से बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तभी तो भाई हेट करती है मुझे, इसका मेरे साथ कोई भी रॉयल्टी है ही नहीं। भगवान का शुक्र इसने फ़ायदा देख के मेरा मर्डर करने की कोशिश नहीं की, अगर करती तो शायद कर भी देती, मेरा मर्डर कर भी देती क्योंकि मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ ना। सुनो यार अब से तुम्हें वो क्या बोलते हैं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मम्मी पापा से मिलना चाहती हो क्या, बिंदास मिल सकती हो। वो भी कहती है कसम से आप मुझे रोकोगे नहीं क्या। तो ये भी कहता है अरे नहीं यार मैं भला काय को रोकूं। नोटिस करता है उसकी जो रॉयल्टी है ना अब 35 की हो चुकी है। तो ये खुश हो जाता है कि वाह इसका दिल जीतो तो रॉयल्टी मिल जाएगी। सुनो समझो तुम्हारी छुट्टी है और ये छुट्टी का जो टाइम है तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पे गुजार सकते हो। लॉयल्टी बढ़ के 40 हो जाती है और ये दोनों डिसाइपल को जलन होने लग जाता है कि अरे यार ये मास्टर को क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे उसके साथ, हमको तो इतना भाव नहीं देते। वो खुश हो जाती है, वो कहती शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और लॉयल्टी 50 हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो जाओ अपने मम्मी पापा से मिलो, गले मिलो, पैर छुओ, पैरी पौना करो। वो भी कहती मम्मी, वो लोग कहते हमारी डिग्री आ जाओ। और फाइनली फैमिली का रियूनियन हो जाता है। हमारा मेन कट्टा तक खुश था कि चलो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन डिसाइपल को जलन हो रही थी कि हे उधर से जो एनवॉय है, एनवॉय अभी तक डाउट में कि अरे बाप रे ये कितना सही आदमी है यार, इसने बचाया गाँव वालों को, अपनी डिसाइपल को परिवार से मिलने का भी मौका दिया। लेकिन इसके बारे में जो बातें सुनी है कि एक नंबर का निर्दय, कमीना, जालिम आदमी है। नहीं यार ये तो शक्ल से बहुत ही प्यारा है, स्वीट आदमी यहाँ पे लग रहा है। और तभी सिस्टम में लिख के आता है कि भाई ये जो लड़का है ना एनवॉय उसका क्या बोलते भाई रिस्पेक्ट बढ़ चुका है आपको लेकर। तो ये भी कहता है एक सेकंड इस लड़के का रिस्पेक्ट, अबे कहीं ये गे तो नहीं बनते जा रहा। नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है, सुनो यार मुझे उसके पास जाकर उसको एक छोटा सा काम देना है। हेलो यार कैसे हो एनवॉय, वो भी कहता बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक छोटा सा काम यहाँ पर है, तुम्हें ना अब से हमारे सेट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर हो, इसके लिए भाई तुम्हें कल्टीवेशन करने पे ध्यान यहाँ पे देना है। वो भी कहता है या मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। भाई ये लड़की और गुस्सा करती है कि अरे यार ये लड़कों को भी भाव दे रहे हैं लेकिन मेरे को भाव नहीं दे रहे हैं। अब उसकी जो लॉयल्टी है ना बढ़ के 45 हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार इसकी लॉयल्टी अब 45 हो चुकी है, उसकी मतलब लड़की का नहीं। उसके बाद गांव वाले हाय हेलो बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया वुक्रिया की क्या बात है, सुनो यार हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें ना आराम से अपने परिवार के साथ टाइम गुजारो और जब खत्म हो जाए टाइम तो आ जाना। दोनों माँ बाप भी कहते हैं शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा एहसान किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉइस है, पूरा काम हो गया। सिस्टम में लिखे आता बधाई हो भाई, आपने एक और दिल यहाँ पे जीत लिया तो आपको और भी पॉइंट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार चलो सही है, अब मेरिट पॉइंट है ना प्लस में हो चुका है। तो अपनी डिसाइपल से कहता हूँ कि ठीक है डिसाइपल जाता हूँ, आराम से एंजॉय करो। वो भी कहती है शुक्रिया मुझे इतना बढ़िया मौका यहाँ पे देने के लिए, ये एहसान मैं कभी नहीं बोलूंगी, यू आर दी बेस्ट एंड यू आर दी ग्रेट है। तो ये दोनों डिसाइपल को और जलन होता है कि भाई पहले हमेशा एटीट्यूड में रहती थी, कभी कुछ बोलती नहीं थी और आज इतना तारीफ किए जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तू भी ना आराम से रह, एंजॉय कर। लॉयल्टी इसकी बढ़ के 65 हो जाती है। ये भी देखते वाह ये लॉयल्टी तो बढ़ी जा रही है वाह, लेकिन अब मैं और क्या ही बोलूं जिससे बढ़े, बाकी बाद में देख लूंगा। इतना बढ़ गया ना, इतना पॉइंट मिल गया वही बड़ी बात है। बड़ा खुश यहाँ पे था और फाइनली अब गुड बाय हो ही जाता है। ये भी कहती है ओके ठीक है फाइनली गुड बाय, तो गुड बाय बोल के अलग हो जाते हैं। अब उसकी मम्मी भी कहती है कि
वाओ यार, जैसा उनके बारे में सुना था कि निर्दय कुत्ते कमीने आदमी है, भाई ये तो कहीं से भी वैसे नहीं लगते, हमने गलत ही समझा था। वो भी कहती है यस मम्मी आपने सही बोला, ये बहुत ही अच्छे आदमी है। अब ये भी फैन बन जाती है कि हाँ अगर मैंने अब उनके साथ डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो मेरा बड़ा फायदा होगा, उससे ज़्यादा उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। लकी रहूंगी मैं लकी। फिर हमारे में कटक क्यों रहा था जो अपने सेट में आ चुका था, कमरे में चल जाता है, वो कहता सुनो मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने, खबरदार किसी ने डिस्टर्ब किया तो। वो लोग कहता अच्छा ठीक है यार। हमारा में कटक कमरे के अंदर आके स्पिन मारने को तैयार था, वो कहता चलो यार मैं स्पिन के लिए रेडी हूँ। स्पिन में लाल था और ऑरेंज यहाँ पे थे और येलो यहाँ पे थे। येलो में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी येलो में क्या आइटम मिलेगा वी डोंट नो, लेकिन बाकी के अंदर है ना स्पिरिचुअल स्टोन था। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है स्पिरिचुअल स्टोन वो तो बहुत सारा मेरे पास है, वो नहीं चाहिए, मुझे उस पीले वाले पे डालना है जिस पीले वाले के ऊपर है ना भाई क्वेश्चन मार्क बना है, शायद उसमें कोई हाई लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। और मेरे पास 1500 पॉइंट यहाँ पर है जिससे मैं 50 स्पिन यहाँ पे मार सकता हूँ। लेट्स गो। तो पहले स्पिन मार देते हैं, गोल 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 और क्वेश्चन मार्क पे आके रुकता है। ये खुश हो जाता है वाह यार मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन एक कदम वो नीचे ले लेता है जिसके चक्कर में नहीं मिल पाता। और क्या तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे स्पेशल स्टोर नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं अभी भी 49 स्पिन और मार सकता हूँ। मारो, एक और मार लेता है भाई, कुछ नहीं मिलता, एक और एक और एक और, काफी ज्यादा मार लेता है लेकिन नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन ही मिले जा रहा है। अब वो कमरे के बाहर बाई जीएन फिर से वेट कर रहा है और वो तीनों लड़कियां फिर से अंदर यहाँ पे जाना चाहती कि अंदर बात हाउस से वो पक्का नंगे होके नहा रहे होंगे। उनका 8 इंच का वो घोड़ा यार मुझे देखने का मन है, बड़की भी कहती देखने का मन तो मुझे भी है लेकिन यार कैसे। बाई जीएन इनको देख लेता है और कहता है क्या चालू है, वो लोग छुप जाती है, वो कहते शिट यार क्या करे देख लिया। बाई जीएन भी सोचता यार लड़कियां बड़ी अजीब यहाँ पर है, चैन से अपने मास्टर को नहाने तक भी नहीं देती। हमारे में कट्टे की ओर आते हैं जो एकदम भाई दिमाग का दही हुआ पड़ा था, क्योंकि भाई मैंने स्पिन मारा, मेरे को बस स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिला, बस स्पिरिचुअल स्टोन, एक भी रेयर आइटम यहाँ पे नहीं मिला और लिटरली पॉइंट 0 हो चुका है। अब तो मैं मार भी नहीं सकता, इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन का मैं क्या करूँ यार, इतना लक किसका बेकार होता है। वो तीनों डिसाइपल्स की ओर आते हैं यार, वो लोग तो एकदम प्लानिंग के अंदर थे कि भाई क्या करें, हमें कुछ भी करके मास्टर के एकदम क्लोज से जाना है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तीसरी डिसाइपल भी कहती सुन ना मेरी बात यार, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, ये जो कमीना बाईजीएन है ना इसके रहते बारे में भी हम अंदर घुस जाएंगे और मास्टर को बोलेंगे कि भाई बाईजीएन कमीना है उसने हमको अंदर आने दिया, तो वो गुस्से के मारे बाईजीएन को काम से निकाल देंगे और फिर हम बिंदास कभी भी अंदर जा सकते हैं। बड़की भी कहती मस्त आइडिया है लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर जाना पड़ेगा बाईजीएन के रहते बारे में, वो कैसे करे। अरे सुन ना यार तीसरी डिसाइपल है, तेरे पास तो चार्मिंग टेक्निक है ना, चार्मिंग टेक्निक यूज करना बाईजीएन पे, तो वो भी कहती है हट चार्मिंग टेक्निक तो बड़ी इंपॉर्टेंट लोग के लिए होता है, जैसे कि मेरे मास्टर, भाई मैं अपने मास्टर पे यूज करेंगी। जैसे कि उनके कमरे में गई वो अकेले मेरे पास आए, मैंने किया चार्मिंग टेक्निक यूज, वो मेरे और भी ज़्यादा पास आए, फिर हमारे बीच में किसिंग हो गया, फिर उन्होंने कपड़े उतारे, फिर मैंने कपड़े उतारे और हमारे बीच में फिर डुओ कल्टीवेशन हो गया। ये सब सोच के ही तो मजा आ जाता है। बड़की भी कहती चुप कर, मास्टर पे चार्मिंग टेक्निक यूज करेगी, वो भी कहती नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई। तीसरी डिसाइपल कहती सुनो यार मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, वो लोग कहते हैं क्या, ये भी कहती है खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर, समझ गए। वो लोग कहते वाओ ये समझ गया, नाइस प्लान। अब वो प्लान क्या है वो अगले किसी और वीडियो में पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय।